हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में शनि की जो अंतर्दशा है उसका फल बताया जाएगा, और खासकर कर्क लग्न, जो जातक की कर्क लग्न की कुंडली है उनके लिए ये वीडियो है। और जो जातक ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सीख रहे हैं ज्योतिष, या फिर अपने किसी भाई बहन का राहु में शनि चल रहा और कर्क लग्न हो, ऐसे जातकों के लिए, ऐसे दर्शकों के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोग होगा। लेकिन स्पेशली है ये राहु में शनि, जिसमें राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और कर्क लग्न। अब शनि सभी 12 भाव में फल बताए जाएंगे, कहीं पे भी बैठा हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7697871256, यही व्हाट्सअप नंबर है। यदि कभी नहीं लगता है तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो कुंडली विश्लेषण के लिए, ठीक है। यह वीडियो देखने और सुनने के योग है, तो इसमें पीपीटी में प्रोग्राम बना के मैं बताता हूँ, तो देखा जाए और सुना जाए, दोनों चीज़ है। कर्क लग्न में राहु में शनि फल है ना। राहु की महादशा 18 वर्ष चलेगी, और राहु शनि दोनों पाप ग्रह है। अब राहु शनि की दशा चले, तकलीफ हो सकती है कि राहु भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, और उसका अंतर्दशा भी, अंतर जो प्रत्यंतर चले वो भी यदि पाप वाला हो जाए, मंगल हो जाए, सूर्य हो जाए, केतु हो जाए, तो काफ़ी कष्ट होता है। राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है, कर्क लग्न का ये विश्लेषण है। और राहु में शनि चलेगा 2 वर्ष 10 माह 6 दिन, काफ़ी लंबा समय है, तकलीफ काफ़ी होती है ऐसे समय में, है ना। अब चलते हैं मेन राहु में शनि। तो हम जरूर जान लें कि शनि के कारकत्व तो भाई, राहु में शनि चल रहा है तो राहु तो पूरा 18 साल फल नहीं देगा, हमको शनि देगा फल। शनि 2 वर्ष 8 माह, जो उसका 2 वर्ष 10 माह 6 दिन जो है वो फल देगा, ठीक है। तो शनि के हम थोड़े से कारकत्व भी जान लेंगे। इसके पहले कारकत्व जानने के हम पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ है। देखो, फलित के कई प्रकार होते हैं। पहले तो भाव और भावेश की स्थिति अनुसार फलित बताए जाते हैं कि भावेश कैसा है, भावेश कहाँ बैठा है, ठीक है। दूसरा बताया जाता है षडबल क्या है। अब षडबल का फलित मैं बता नहीं सकता, क्योंकि षडबल तो आपकी कुंडली देख के ही बता पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताई जाएगी इसमें कि ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, जैसे शनि है, शनि का नैसर्गिक कारकत्व ही खराब है, दुख देना है, तो निश्चित रूप से राहु शनि में थोड़ा कष्ट हो सकता है। इसके बाद है ऋषि पाराशर ने 18 योग बताए हैं, तो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है किस कुंडली में किस प्रकार के योग बने हैं। तो योग भी फल देते हैं, योग के अनुसार फलित होता है। तो सिर्फ यहाँ 2 चीज़ का विश्लेषण होगा, भाव और भावेश की स्थिति और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व के अनुसार फल बताए जाएंगे। इसका मतलब फल 50% बताए जा रहे हैं। बिना कुंडली दिए फलित बताना अपने आप में कठिन होता है। भैया ये शनि के कारकत्व हैं, आप वीडियो इसको रोक के देख सकते हो। ये शनि के कारकत्व वीडियो आप रोक के इसको देख सकते हो आसानी से। ये भी शनि के कारकत्व है। त्वचा रोग, मृत्यु, दीर्घायु, नीच स्त्री से जन्म, वर्ण संकर, हड्डियाँ, स्वान, कुत्ता, भैंसे, बकरी, तेल, ओके, मिथ्यावाद, झूठी बात, झूठे आरोप लग जाएं। झूठी बात का भी कारक है मिथ्यावाद का, आप झूठ बोलो या कोई आपसे झूठ बोले। ये अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। देखिए, समन जनरल एक सिद्धांत है कि ऋषि पाराशर ने बताया, शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो तो अच्छा फल देगा, या केंद्र से तीसरे 11वें में हो तो भी अच्छा फल देगा। और शनि यदि नीच और शत्रु राशि में अस्त है, पाप से युक्त है, मतलब पाप ग्रहों के से दृष्ट है, के साथ हो या दृष्ट हो, या लग्न से 8 या 12 भाव में हो। ठीक है, 8वां और 12वां भाव बुरा भाव कहलाता है, ठीक है, दुष्ट स्थान कहलाता है। शनि मारक हो, दूसरे और 7वें स्वामी का हो, इस कुंडली में कर्क लग्न में शनि मारक है तो अशुभ फल देगा। और तो और बताया कि दशापति से, दशापति कौन हो जाएगा, राहु यहाँ दशापति हो जाएगा। दशापति से 6, 8 12 में शनि हो तो भी कष्ट देगा। मैंने पहले ही बताया हूँ कई वीडियो में कि षडाष्टक काफ़ी खराब फल देता है। देखिए यहाँ पे षडाष्टक यदि शनि और राहु की जो प्लेसमेंट है आपस में षडाष्टक हो, कि शनि से राहु 8वां हो या 8वां से वो 6वां हो, शनि राहु, तो 6ठे 8ठे का योग बनेगा। ये भी षडाष्टक योग काफ़ी खराब फल देता है, ठीक है। और यदि नवम पंचम हो आपस में, 1 7 हो या 3 11 की इनकी प्लेसमेंट हो तो शुभ माना जाता है। अब चलो भाई, शनि की आपकी दशा चल रही है, ऋषि पाराशर ने बोला है कि शनि राहु में शनि चले और किसी जातक को कष्ट हो तो क्या उपाय करना। उन्होंने बताया है महाराज ने, कृष्ण मतलब काली गाय और महिष मतलब भैंस का दान, ठीक है। ये थोड़ा महंगा है, ठीक है, गाय भी लाखों की आती है, भैंस भी लाखों की आती है आज के ज़माने में, तो ये संभव नहीं कि आम आदमी गाय का दान दे 50,000 का, भैंस का दान दे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें ये कर सकते हैं कि दुर्गा पाठ कर सकते हैं, अस्वस्थ मतलब पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, मृत्युंजय का जप कर सकते हैं। तो राहु शनि में
मृत्युंजय का जप, पीपल वृक्ष की पूजा, दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सतचंडी का पाठ, ये करके हम अपनी ग्रह शांति करा सकते हैं बिना पैसे के। पैसे नहीं लग रहे। अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। देखिए, आपको इस वीडियो में खास बात ये है कि फलित तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले मैं विश्लेषण कर देता हूँ कि कर्क लग्न में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ। तो हम यहाँ विश्लेषण का जो बात है उसमें हम चलते हैं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली यदि है आपकी, तो सबसे पहले लग्नेश चंद्रमा ये है पहला भाव, ये काफ़ी शुभ होगा। ठीक है, लग्नेश चंद्रमा काफ़ी शुभ होगा। ठीक, इसके बाद त्रिकोणस भी, इसलिए चंद्रमा शुभ होगा। भले ही वो अपनी पोजीशन में कहीं नीच का भी हो जाए तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से चंद्रमा शुभ है। अब आते हैं सूर्य का, तो सूर्य मार्केश होके सम है यहाँ पे, जिसके भाव साथ बैठेगा वैसे फल देगा। मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है सूर्य। सूर्य जिसके साथ बैठेगा वैसे फल देने लगेगा, क्योंकि द्वितीय से मार्केश है, साहचर्य से फल देता है। मतलब अच्छे ग्रह के साथ बैठा, जैसे हम मंगल के साथ बैठेगा। ठीक है, क्योंकि मंगल बहुत शुभ है इसमें, तो मंगल के साथ बैठेगा तो अच्छे फल देगा साहब। नवमेश गुरु के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छे फल देगा साहब। ठीक है, लेकिन ये बुध के साथ बैठे तो बहुत खराब फल देगा, तो साहचर्य से फल देगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं है सूर्य। अब चलते बुध। बुध इस कुंडली में तृतीयेश, त्रिष्टाय और द्वादशेश होके सम है। मतलब इस कुंडली में बुध जो है अशुभ फल देगा। ठीक है, अशुभ है सैद्धांतिक रूप से। अब वो अलग बात है कि बुध कहीं उच्च का हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि बुध यहाँ उच्च का हो जाए तो भाई उसके फलों में अच्छाई बात आ जाएगी, गुण सुधर जाएगी, जो बुराई है कम हो जाएगी, है ना। और यदि नीच का हो जाए तो और खराब हो जाएगा वो। ठीक है, अब शुक्र को देखते हैं। इस कुंडली में शुक्र अशुभ है। क्यों अशुभ? क्योंकि ये त्रिष्टाय है। 11वें भाव को त्रिष्टाय पति कहते हैं। ठीक है, त्रिष्टाय होने से अशुभ है, और चौथे के भाव होने से सम है, क्योंकि शुभ ग्रह को केंद्र का दोष लगता है, तो केंद्र के दोष से भी पीड़ित हो गया शुक्र, इसलिए अशुभ बताया है। अब चलते मंगल। इस कुंडली में मंगल काफी शुभ है। ये पंचमेश होके शुभ, ये दशमेश होके तटस्थ, तो तटस्थ और शुभ मिला के शुभ हुआ। ठीक है, यदि इस कुंडली में गुरु का और चंद्रमा का, मंगल और चंद्रमा का योग हो जाए तो शुभ हो जाएगा, और गुरु का और मंगल का भी योग हो गया तो काफ़ी शुभ हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं इस कुंडली में गुरु को। गुरु षष्ठेश होके थोड़ा सा खराब है, त्रिष्टाय है, और एक भाग इसका नवमेश होके अति शुभ है। क्योंकि नवम त्रिकोण सबसे शुभ होता है, तो त्रिष्टाय होने के थोड़े से जो उसके पाप है कम हो जाएंगे, और गुरु यहाँ शुभ और मिश्रित फल देने की ताकत रखता है। शुभ भी देगा लेकिन मिश्रित फल भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे छठे भाव को ही फल देगा। ठीक, ये है ज्योतिष। अब यहाँ पे शनि को देखते हैं। शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश है, तो अष्टमेश हो के सदा बुरा, सप्तमेश हो के सम हो गया, मारक भी हो गया, तो शनि इस कुंडली में काफ़ी खराब हो गया, अशुभ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं साहब, सारे का मैंने बता दिया हूँ। इतना जरूर बता देता हूँ कि सफल योग जो होगा चंद्रमंगल का, और मंगल अकेला कहीं होगा वो भी काफ़ी अच्छे फल देगा। इस कुंडली में जो है शनि अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं है। ठीक, और अब बाधकेश बता देता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली में एकादश स्थान बाधकेश होगा, तो एकादश का मालिक कौन है? ये 11वां शुक्र बाधकेश भी हो गया। तो इस कुंडली में शुक्र वैसे ही केंद्र के दोष से पीड़ित है, त्रिष्टाय है और बाधकेश भी हो गया। तो ये शुक्र कहीं यदि शनि के साथ कहीं बैठा हो, ये तो काफ़ी तकलीफ दे देगा। ठीक है, आपकी राहु शनि चल रही हो, राहु शनि के साथ के शुक्र बैठा हो, काफ़ी तकलीफ देगा, काफ़ी बाधा पहुंचाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से फलित की कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। कैसी जानकारी दी जाएगी? अब आपकी चल रही राहु की दशा। पहले तो बता दूं, राहु में से शनि कहीं षडाष्टक हो, ये षडाष्टक बनता है, ये षडाष्टक, ऐसी स्थिति आपको गिनना पड़ेगा। राहु से यदि वो शनि, जैसे मैं गिन के बता देता हूँ, कैसे गिनोगे आप? ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव। यदि राहु से ऐसा शनि बैठा, कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी स्थिति में बैठा हो, तो खराब फल देगा। और यदि 8वां बैठा तो भी खराब फल। ठीक है, अब हम केवल राहु को खिसकाते जाएंगे और षडाष्टक जानते जाएंगे। देखो, राहु यदि आपका दूसरा बैठा है और शनि यहाँ बैठा है तो ये षडाष्टक हो गया, और शनि आपका 10वां बैठा है और यहाँ पे ये 8वां बैठा है, तीसरा बैठा राहु, षडाष्टक हो गया। मैं षडाष्टक बता रहा हूँ। शनि यहाँ बैठा है 11वें में, और राहु यहाँ चौथा बैठा, षडाष्टक हो गया। अब शनि आपका तीसरा हो गया और राहु आपका पंचम हो गया, तो षडाष्टक हो गया। शनि आपका लग्न में हो गया, राहु आपका छठा हो गया, षडाष्टक हो गया। शनि आपका धन भाव में हो गया और राहु आपका सप्तम हो गया, षडाष्टक हो गया।
शनि आपका तीसरे भाव में हो गया, राहु आपका आठवां हो गया, षडाष्टक हो गया। शनि आपका चौथा हो गया, उच्च का हो गया, और यहाँ पे राहु हो गया तो भी षडाष्टक हो गया। शनि यहाँ उच्च का हो जाएगा, आपके बुरे फलों में कमी करेगा, लेकिन षडाष्टक होने से कष्ट देगा, क्योंकि ये अष्टमेश भी है, माँ को बीमार कर देगा, माँ को बहुत हालत खराब कर सकता है। ये शनि उच्च का भी हो जाए तकलीफ दे सकता है, ये मार्केज भी हो सकता है, ठीक है। तो षडाष्टक भी हो गया। इसके बाद राहु यहाँ बैठ गया और शनि यहाँ इस तरीके के बैठ गया। तो ये पूरे षडाष्टक योग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ऐसे योग भी काफ़ी फल देते हैं। अब आप जानोगे भैया फल क्या देगा ये बताओ। तो आपकी दशा क्या चल रही, आपकी दशा चल रही राहु में शनि की। तो शनि क्या है इस कुंडली में, अष्टमेश और सप्तमेश है, तो क्या फल आएंगे ये जान लो आप, ठीक है। देखो फल क्या देगा शनि, या तो शनि यहाँ सबकी कुंडली में सप्तम अष्टम में तो कहीं बैठ नहीं सकता, वो बैठेगा तो उस अनुरूप फल देगा। शनि जहाँ बैठेगा उसके भी फल देगा। जैसे शनि लग्न में बैठा तो सप्तम अष्टम भाव के फल, सप्तम भाव के फल और लग्न के फल। और यहाँ से शनि यहाँ से कोई भी सातवें भाव से भी शनि को कोई ग्रह देखता हो उसके भी फल आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जिस राशि में बैठा उसकी मित्रता, लग्न से उसकी मित्रता, ऐसे अनेकों सिद्धांत होते हैं। शनि के साथ कहीं सूर्य तो नहीं बैठा है, शनि अस्त तो नहीं है, यदि होगा तो खराब फल आएगा। इसके बाद ही विश्लेषण करके बताया जाता है कि क्या फल वो देगा। तो अब मैं आपको ये जरूर बता दूं कि शनि सप्तम और अष्टम की जरूर फल देगा, क्योंकि इसका मालिक है भैया। तो अष्टम स्थान सबसे बुरा स्थान होता है। अष्टम में क्या देखा जाता है, आयु से अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय, कारण मारण जारण संबंधी तांत्रिक प्रयोग, गुप्त रोग, भू संपदा, पैतृक संपत्ति, स्त्री का मांगल्य, स्त्री का जीवन, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार हो सकती है स्त्री, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार, खोजी बात, लंबी बीमारी, विरासत, ये सब यहाँ से देखा जाता है। सातवें भाव से देखा जाएगा विवाह, यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, ये सातवां, ये कर्सर मेरा आ गया यहाँ से, यहाँ का भी मालिक है शनि, यहाँ भी फल देगा। यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी साझेदारी, कामिच्छा, गुप्त रोग, प्रदेश में बसना, विदेश, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, विवाद, ऐसे बहुत सारे फल देगा, ठीक है। तो अभी जान गए आपने, यहाँ का फल देगा और यहाँ का फल देगा। यहाँ के फलित भी मैंने बताया। और शनि जहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, देखो यहाँ शनि नीच का भी हो गया, ठीक है। तो ये काम धंधे को, ऐसा शनि यहाँ की दशा चले और शनि नीच का हो तो हो सकता है काम धंधे की आपका चौपट कर दे शनि यहाँ पे, और राहु भले, और राहु यहाँ बैठा हो और षडाष्टक भी बन गया, ठीक है। राहु यहाँ से हम गिनेंगे तो षडाष्टक हो गया, और ऐसे शनि कहीं बैठ गया किसी का तो बहुत तकलीफ दे सकता है साहब, क्योंकि शनि अष्टमेश होके यदि यहाँ बैठता है तो काम धंधे में बहुत रुकावट आता है, ऐसे लोगों के काम बंद हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। और चूंकि सप्तमेश होके शनि यहाँ नीच का हो जाता है तो भैया पत्नी से भी अनबन की बात बन जाती है, भैया सप्तमेश का नीच होना मतलब सप्तम भाव के कारकत्व में कमी होना, ठीक है। इस प्रकार से फलित बताए जाते हैं। और चूंकि बिना कुंडली देखे धूल में लठ मारने वाली बात है, ये तो आपको अंदाजा से मैं बता रहा हूँ, मैं षडबल तो जानता ही नहीं है अभी आप, तो केवल मैंने दो सिद्धांतों पे फलित बताए आपके। कौन कौन से दो सिद्धांत? दो सिद्धांत मेरे ये हुए भैया, केवल मैंने भाव और भावेश की स्थिति और ग्रहों के कारकत्व के आधार पर फल बताए। मैं नहीं जानता कि आपके पूर्व पाराशर मुनि ने जैसा बताया है कि भाई 800 योग होते हैं, तो हम नहीं जानते आपकी कुंडली में कौन से योग बनते हैं। हम नहीं जानते आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, राहु कैसा बैठा है, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृक बल, इतने सारे तो बल होते हैं। इसीलिए बिना देखे कुंडली ये एक सिद्धांतिक विश्लेषण किया है और बताया है कि भाई ऐसे यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो ये पूजा कर लो। अब थोड़े उपाय बता देता हूँ, चैरिटी बता देता हूँ भैया, है ना, क्या करना है। देखो भगवान कृष्ण ने गीता में श्लोक 9 के 26 में लिखा है, अध्याय 9 26 श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या पृच्छति तत् अहम भक्ति प्रदम असरामी प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कहीं कोई नाटक नौटंकी नहीं है। और भगवान 9 इसमें यह भी कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरी पूजा करते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ, योगक्षेम वहम करता हूँ, सब उसकी मदद करूँगा। अनन्य भाव से जो मेरी रक्षा करेंगे उसकी मैं मदद करूँगा, सब उसकी रक्षा करूँगा, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहामी अहम, ठीक है। अनन्य से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं भगवान के जो भक्त लोग हैं, भगवान की पूजा करोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, योगक्षेम हम करेंगे। कहाँ टेंशन है बताओ। 9 ग्रह स्त्रोत का पाठ कर लो, 9 श्लोक से ग्रह की शांति। देखो राहु में जनरली दुर्गा पूजा करनी चाहिए, ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए, ठीक है।
राहु के लिए दुर्गा पूजा बहुत जरूरी है, शक्ति पूजा। नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति से आप समस्त ऋण, जैसे मात ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, तीर्थ ऋण, कर्म ऋण, ऋण ऋण, आप ज्योतिषी के पास जाओगे दुनिया भर के ऋण बता के डरा देगा आपको। तो कहना महाराज हमको एक वीडियो में बताया है कि नारद भक्ति सूत्र में तो लिखा है कि यार केवल भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से समस्त ऋण से ऋण हो जाते हैं, पैसे नहीं लगते। तो ऐसे बता देना तो वो आपको गाली भी दे देगा और मुझे भी गाली देगा, क्योंकि उसका धंधा लूट मार करने का। देखो, दान, जप, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र का नाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय, पठन पाठ, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ, जैसे राम रक्षा स्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, जो करना करो यार, ग्रह शांति होती बिना पैसे के। अच्छा, पैसे नहीं लगने चाहिए, जहाँ पैसे लग गए ना वहाँ से चालू होती लूट। भगवान को लगते नहीं है पैसे। क्या है कि लोगों की ग्रह दशा खराब होती है तो वो बेवकूफ़ बनता ही बनता है, वो खुद जाता अपना सिर कटवाने जानबूझ के, है ना। तो ये मैंने बता दिया। एक और काम की चीज़ रह गई है भैया, वो अब पूछो महाराज ये बता दो कि मैं नगीना क्या। अंततः लोग यही करते हैं, पूरी उनको ज्ञान देने के बाद बोलेंगे मैं नगीना कौन सा पहनूं। अरे भाई क्यों पहनेगा नगीना, तू आपत्ति है क्या? चलो नगीना पहनना है तो भैया ये गुरु का नग पुखराज पहना जा सकता है। मंगल का जो नग है, मंगल का क्या बोलते हैं, नगों के मामले में बड़ा कमजोर हूँ मैं। मंगल का नग क्या होता है? मूंगा पहन सकते हो आप, ठीक है। चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य का रत्न नहीं पहनना भैया, माणिक के, क्योंकि ये मार्केज है सूर्य। शनि का नीलम बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है। और शुक्र बिल्कुल भूल के भी शुक्र का चक्कर मत पड़ना। शुक्र का क्या, हीरा। और बुध का पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना। कर्क लगन वाले केवल पुखराज पहन सकते हो, और तो और चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए जो भी होता है, मंगल का भूल जाता हूँ मैं। अब आपको देखना, गोमेद जरूर आपको लगता होगा, गोमेद राहु की दशा चल रही तो गोमेद धारण करते हैं लोग। भाई गोमेद धारण कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखना कि राहु कहीं छठा यहाँ ना हो। राहु कहीं छठवा, आठवां और ये 12वें स्थान पर राहु ना हो। यदि हो ऐसी स्थिति में तो गोमेद धारण नहीं करना, ठीक है। और आपको खास बात बता दूं, इस कुंडली में एकादशेश क्या हो जाता है, बाधकेश कौन सा ग्रह बनता है, शुक्र बनता है। तो ये शुक्र के साथ कहीं शनि के साथ कहीं शुक्र बैठा हो तो ये काफ़ी बाधा देगा और आपको प्रोग्रेस आपकी ये रोकेगा, याद रखना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि शनि तो बाधा रोकेगा ही, शनि अष्टमेश भी है और शुक्र भी साथ में हो जाए तो बहुत तकलीफ दे देगा। ऐसी स्थिति बहुत तकलीफ दे हो सकती है, ठीक है। तो आपको यदि ये जब तक मैंने बताएं उपाय, ये सब आप करोगे ना तो आपको जो तकलीफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही ज्योतिष में 90% ज्योतिष में जो फलित है वो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, 90%, ठीक है। इसलिए आपको सकारात्मक सोचते हुए ईश्वरी जब तक प्रार्थना करना। राहु में शनि चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि जैसे उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं, वो उपाय से ही आपको काफ़ी रिलैक्स और शांति मिल जाएगी और इन्हीं उपायों से आपको फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा कोई नीलम नीलम के चक्कर में नहीं पड़ना। हर एक आदमी नीलम के चक्कर में पड़ गया, गरीब लोग भी नीलम पहन रहे, पता है यार। लोग एक तरफ लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं और नीलम की बात करने लगते हैं। इसमें तो भारत में धन बहुत है ना। तो गरीब आदमी नीलम के चक्कर में ना पड़े, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। पीपल के वृक्ष की पूजा कर ले, मृत्युंजय जप कर ले, ओम त्र्यंबकम कमेजम है, दुर्गा जी की पूजा कर ले, ग्रह शांति हो जाएगी। इतना बोल के मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ भैया, है ना। नमस्कार, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। हरे कृष्णा।